सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। भगवान की महती कृपा और संत जनों का इस हरिद्वार की पावन भूमि पर स्नेह आशीर्वाद, हम लोग इस आत्म अनात्म विवेक नामक ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा यह रचित और प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ उसको कहते हैं जिसमें जीवन के किसी एक विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है। शास्त्र हम उसको कहते हैं जिसमें जीवन के समग्र पहलू पर विचार किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिस ग्रंथ में चारों विषय पर विचार किया जाएगा उसको हम शास्त्र कहेंगे। और जिस ग्रंथ में या तो धर्म की चर्चा है, या अर्थ की चर्चा है, या काम की चर्चा है, अथवा केवल मोक्ष मुक्ति का उपदेश है, उसको हम कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। तो जीवन के एक देशी विषय पर केवल मोक्ष की प्राप्ति हो, केवल आत्मस्वरूप की अनुभूति हो, उसके लिए तैयारी कैसे की जावे, इसके लिए ये ग्रंथ है। नामी है आत्म अनात्म विवेक, प्रकरण ग्रंथ है। भगवान शंकराचार्य जी द्वारा यह साधकों के कल्याणार्थ लिखा गया। जैसे इसका नाम है आत्मा अनात्मा, आत्मा और अनात्मा का विवेक। क्या आत्मा है और क्या आत्मा नहीं है। आत्मा चेतन है और अनात्मा जड़ है।
तो जड़ और चेतन का विवेक, नित्य और अनित्य का विवेक, दृश्य और दृष्टा का विवेक, मुख्य रूप से यही इसका मूल प्रधान विषय होगा। इस विवेक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसके विषय में दो बातों पर थोड़ा ध्यान से समझ लेना। हमारे यहाँ साधन के खास करके हम 4 मार्ग स्वीकार करते हैं, कर्म का, योग का, उपासना का और ब्रह्म विद्या का। ये 4 मार्ग को हम मोटे तौर पर स्वीकार करते हैं, कर्म, योग, उपासना और ज्ञान। कर्म के मार्ग पे एक दृढ़ धारणा होती है, पूरा का पूरा मीमांसा दर्शन एक पक्की मान्यता है कि इस शरीर से अलग हम हैं, इस शरीर से अलग हमारी सत्ता जीव की सत्ता है, और यह जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप कर्म के अनुरूप जीव को फल की प्राप्ति भी होती है, यही लोक अथवा परलोक। तो कर्म के मार्ग में पूरी तरह से परलोक, स्वर्ग आदि की सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। और स्वर्ग जाके सुख कौन भोगेगा, ये देह तो भोगेगा नहीं, तो कोई न कोई इस शरीर को छोड़ करके जाता है, वो भोगेगा। तो कर्म के मार्ग पर कोई कितनी ही साधना कर ले, वहाँ जीवत्व बना रहेगा, जीव भाव, कर्ता भोक्ता भाव, क्योंकि हमने ऐसा किया था इसलिए हमको इस प्रकार का स्वर्ग में भोग मिला, सब यज्ञ किया था तो इंद्र का पद हमको प्राप्त हुआ, अमुक प्रकार से कर्म किया था तो ये मिला। किसको मिला? उस जीव को। तो वह जो जीव कर्ता भोक्ता है, सुखी दुखी है, वह जीवत्व कर्म के मार्ग में ज्यों का त्यों बना रहता है। बस ये है कि जब श्रेष्ठ कर्म करेगा तो वह जीव सत्वगुणी हो गया, निष्काम कर्म योग करेगा तो उस जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जीव भाव से छुटकारा कर्म में नहीं है, ये मूल, क्योंकि कर्म का मार्ग वो कहता है जीवात्मा को ही अपने किए हुए कर्म का फल प्राप्त होता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो कर्म के मार्ग में खास करके एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात, उपासना के मार्ग में जो भक्ति का, मैं बस एक पंक्ति में उसको पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझने का। उपासना के मार्ग में भी जीव भाव बना रहता है, क्योंकि उपासना में हमारे एक उपास्य देव होते हैं, आराध्य देव होंगे, वो चाहे राम कृष्ण या शिव, और मैं उनकी उपासना करने वाला हूँ। तो जो उपास्य देव हैं वो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, और मैं उपासक अल्पज्ञ हूँ, मैं जीव हूँ। अब ये जीव इतनी समर्पण भावना रखे, इतनी अपनी चित्त को भगवान के साथ जाके जोड़ दे कि इस जीव को भगवान का लोक मिले। कौन सा? सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य, हाँ 4, वैसे 5 होते हैं, 5 होते हैं। सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, और 5वां सार्ष्टि। सार्ष्टि, जैसे विश्वामित्र ने एक नई सृष्टि का निर्माण करना शुरू कर दिया, तो ऐसे ही जो भगवान करते हैं वो शक्ति आप में आ जावे, सृष्टि, नई सृष्टि बनाने की सामर्थ्य। तो सामीप्य, भगवान का सानिध्य मिला, सारूप्य, भगवान के जैसे रूप मिला, सालोक्य, भगवान के लोक में निवास मिला, सायुज्य, भगवान के वस्त्र बन गए, भगवान के आभूषण बन गए और भगवान के साथ जुड़े रहे। सायुज्य मतलब आत्मा नहीं बन जाना, सायुज्य का मतलब है मत समझ लेना कि वहाँ भोजन बन गए और भगवान ने खा लिया, ऐसा नहीं। सायुज्य मतलब भगवान के साथ
जुड़ना। तो कैसे जुड़ेंगे? जैसे सुदर्शन चक्र चेतन है, भगवान के चक्र चेतन माने जाते हैं और भगवान चक्र को रखते हैं। ऐसे ऐसे भगवान के साथ जुड़ने का, तो उसमें उपास्य देव भगवान और उपासक जीव, ये उपासना के मार्ग में बना रहता है, ये बना रहता है। अब बताओ कितनी, यही पर है। और उपनिषद कहेगा, वेद की घोषणा है, द्वितीयात् वै भयं भवति। जब भी दो की सत्ता होगी तो कहीं न कहीं डर जरूर लगेगा। जहां अपने से पृथक किसी को मानोगे, आपके भीतर भय की निवृत्ति नहीं हो सकती, बच नहीं सकते हो। और इसके लिए फिर तमाम दृष्टांत पुराण में भरे पड़े हैं कि जय विजय भगवान का लोक मिला सालोक्य या सारूप, लेकिन वापस आना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। अभी शायद देवी भागवत हमने सुनाया था, राधा जी ने श्राप दे दिया, फिर सुनाएंगे। हाँ, अच्छा, आगे की सीट बदल गई, पहले ही सीट खाली कर दिया। ये जीवन में यही समझते रहना है, आप अपनी सीट खाली कर दो तो बहुत बढ़िया, और नहीं खाली करोगे लोग उतार देंगे, तब भाई वो सीट जाएगी तो अपने आप त्याग दोगे तो सुखी, और लोग आपको उतार के बाहर बिठा देंगे तब। इसलिए सबसे बढ़िया अपने आप है जो है। एक समय हमारे शास्त्र में लिखा है कि एक समय पर अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपी और स्वयं वानप्रस्थ लेकर के चले गए तपस्या करने के लिए। कौन? बड़े बड़े सम्राट लोग। उपासना के मार्ग में ये भेदभाव बना रहे, और जो बड़े बड़े आचार्य हैं भक्ति के, उपासना ही शुद्ध होकर भक्ति का रूप लेती है। उपासना को हुई, जब उपासना हमारी बहुत स्वार्थ और अहंकार से रहित हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं वो हमारी भक्ति हो गई। तो यही उपासना बड़े बड़े आचार्य लोगों ने स्वीकार किया। वो कहते हैं, फिर वो दृष्टांत देते हैं कि हमको चीनी बनने में मज़ा नहीं है, हम तो चींटी बने रहेंगे और चीनी का स्वाद लेंगे। हम तो भगवान, ऐसे कई बार सुनोगे, हाँ, तो हम लोगों पर वो व्यंग कर सकते, कहेंगे चीनी बन गए तो कौन सा मजा है। अरे चींटी बनो तो चीनी का, वो सच्चिदानंद है, रसो वैसह, वह जो परमेश्वर है रस स्वरूप है, और उसके रस का आनंद कब लोगे? बोले जब आप अपने आप को अलग रखोगे बस। लेकिन अलग रखोगे तो भय होगा, समस्याएं भी बन सकती हैं, आना और जाना भी हो सकता है, और रोना गाना भी हो सकता है। हाँ भाई, अब वो मान लो मुझसे अलग है ना, मुझसे अलग है ना, तो कहीं वो छोड़ करके गोलोक छोड़ करके पृथ्वी पर जाएंगे तब तो गोलोक में जो लोग हो रो, और पृथ्वी पर आएंगे तो ब्रज में जब तक रहेंगे तब तक आनंद, और ब्रज छोड़ के चले गए तो रो। तो वृंदावन के भक्त लोग कहते नहीं, मेरा कन्हई वृंदावन छोड़ के एक कदम भी नहीं जाता, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। हाँ, अरे भैया, तो भागवत को क्या करें जो इसमें लिखा है कि कंस को जाके मारा उन्होंने, द्वारका नगरी बस है। बोले वो जो गए उनकी छाया थी, हाँ, उनका जो है छाया रूप गए, नकली रूप गए, असली में कन्हई मेरे हमारे वृंदावनवासी हैं, अंतर्यामी जी महाराज। हाँ हाँ हाँ, कुछ बोलेंगे तो कहेंगे अच्छा, हाँ, ये भी वृंदावन छोड़ के चले गए, जैसे वो चले गए थे उधर गुजरात, हाँ, ये भी चले गए उधर। तो हम भी रहे, हम भी वृंदावन रहे हैं, रोज दर्शन करने जाते थे। बांके बिहारी राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी राधा वल्लभ का रोज, राधा रमण का कभी कभी, राधा रमण निधि बन तो उधर पीछे की तरफ थे। तो वो भाव अलग जगह, लेकिन जब विचार के कसौटी पर आना है तो वहाँ कोई समझौता नहीं। तो कर्म के मार्ग में जीवत्व बना रहता है, वो जीव को ही आत्मा समझेगा, जीव आने और जाने। उपासना के मार्ग में ही जीव को आत्मा समझेगा, वो उपासक है, भगत है, भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान उस पर कृपा करे। देखो, उपासना के मार्ग में, योग के मार्ग में देहात्म बुद्धि नहीं मिटती। योग के मार्ग में आप चाहे यम करो, नियम करो, आसन करो, जब हमने कहा कि हाथ दोनों ऊपर उठाओ,
प्राणायाम करो, प्राणायाम करो तो किस पर ध्यान गया आपका? श्वास पर, श्वास पर गया ना। उंगलियों से आप कुछ अपने नासिका को कुछ करोगे ना। हम कहेंगे आसन लगाओ, तो आपने पूछा कौन सा आसन लगाएं, हमने कहा सुखासन लगाओ, पद्मासन लगाओ। ध्यान कहाँ गया आपका? देह पर गया ना। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, कम खाओ ना। जो बाहर से ग्रहण कर रहे हो उसको वापस करो, ज़्यादा मत लो। प्रत्याहार, धारणा करो, ध्यान करो। ध्यान में कैसे? फिर शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, एकांत में बैठो, ऐसे आसन पे रखो। तो योग में ये देहात्म बुद्धि नहीं मिटती। बड़ी मुसीबत यही है। आप जब तक समाधि रहेगी तब तक शरीर भूला हुआ है, आप बड़े आनंद में हैं, लेकिन समाधि के टूटते ही देहात्म बुद्धि उठ जाती है। यथा निद्रा काले, जैसे निद्रा के समय में जब आप गहरी निद्रा में गए तो शरीर भूल गया, आपको शरीर का होश नहीं है, विस्मृत हो गया, लेकिन शरीर के साथ जो तादात्म्य है वो नहीं मिटा, वो नहीं मिटा। जैसे निद्रा से उठोगे फिर शरीर भाव तुरंत आ जाएगा। यही योग के साथ एक बड़ी भारी ही मुसीबत है। योग अच्छा है, योग पर कभी कोई, हम साधन पर सभी को स्वीकार करते हैं, लेकिन हर साधन की अपनी एक सीमा। ये साधन यहाँ ले जाता है, ये साधन यहाँ ले जाता है, ये साधन यहाँ तक ले जाता है। आप अगर यहाँ से दिल्ली जाना चाहो तो हमको रिक्शे की भी ज़रूरत है। हमको रिक्शा यहाँ से ले जावेगा स्टेशन तक, स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, लेकिन ट्रेन हमारे मित्र के घर नहीं ले जावेगी। ट्रेन ले जावेगी हमको आनंद विहार स्टेशन तक, स्टेशन तक। स्टेशन के बाद फिर हमको कोई ना कोई मेट्रो पकड़नी पड़ेगी। दिल्ली में तो कई लाइन है ना, कौन कौन सी? हाँ, ब्लू लाइन, पिंक लाइन। हाँ, तो मेट्रो आपको मित्र के घर पहुंचाई। हाँ, उसकी अपनी एक सीमा है, वो आपको वहाँ तक ले जाएगी, लेकिन अंत में तो आपको इन्हीं दो पाँव से चल के मित्र के घर पहुंचना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही कर्म भी हमको अंतःकरण की शुद्धि तक ले जाता है। उपासना हमारे जो है मन को बिल्कुल शुद्ध करके एकाग्र करके पहुंचा देता है। योग हमारे लिए बिल्कुल अंतर्मुखी बना देता है। योग की साधना करने वाला होगा सही तरीके से तो अंतर्मुखी हो जाएगा, क्योंकि सवेरे से शुरू किया और दोपहर तक उसका अभी पूरा ही नहीं होगा। षटकर्म नहीं सुना होगा, खटकर्म। हाँ, गुरु गोरखनाथ जी वगैरह ये सब करते थे, योगी महापुरुष। तो लोग कहते थे दूसरे को, क्या खटकर्म में पड़े हुए हो? खटकर्म 6 कर्म एक साथ होता है उसमें अंतर। अब सब सवेरे से शाम तक यही लग गए तो आप बाहर का क्या सोचोगे? नाक में रस्सी पड़ी हुई है, साफ कर रहे हो, अब सोचो आपका कौन आया वहाँ पे, महाराज फंस जाओगे गले में, अंतर्मुखी हो जाओगे। खास करके जो केदारनाथ वगैरह की यात्रा पे जाते हैं, अमरनाथ का अंतर्मुखता के लिए बहुत बड़ा साधन है। अब अगर पैदल जा रहे हो, पैदल नहीं, घोड़े खच्चर पे बैठा हो वे, महाराज पूरा ये नज़र कहाँ रहेगी? क्योंकि जरा सा नज़र डामाडोल होवे ना, वो 200 फुट गहरी ही खई, तो मन पूरी तरह से बाहर से हट करके अंतर्मुखता पे आता है। उपाय हैं लेकिन अंतिम साधन नहीं है। अंतिम साधन वो होगा जो इस जीवत्व से छुटकारा दिला देवे, इस कर्ता भोक्ता भाव से छुटकारा दिलावे, वो अंतिम साधन होगा। और जब तक ये जीव बना रहे तो चाहे जितना आप उपाय बताते रहो, हमको ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हम करते हैं, लेकिन ये करने वाला तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो जब तक ये बना रहता है तब तक आपका आवागमन नहीं छूटता। तो इसको पहचानना है कि यह जिसको हम आत्मा कहते हैं वो कौन है, क्या है। हम अब ठीक है इतना। एक इसके पूर्व में इस प्रसंग में प्रवेश करने के पहले इस आत्मना एक बात और मन में, एक तो मैंने कई ये चारों खास मार्ग के बारे में सुना, एक बात और, आत्मा कौन है तो कई लोग कई मान्यता बना के रखे हुए हैं संसार में।
ना जाने कितना समाज के लोग माने हुए हैं कि मेरा बेटा ही मेरी आत्मा है। कैसे? आत्मा वही जायते पुत्र, ये वेद में लिखा है कि पुत्र के रूप में मेरी आत्मा ही है। और साथ ही साथ पहचान क्या है? बोले पुत्रे पुष्टा अहम पुष्टः, पुत्रे रुष्टा अहम। बच्चा खुश तो हम खुश, बच्चा दुखी तो हम दुखी। तो इसका नाम हुआ तादात्म्यपन। आपने आत्मभाव को बनाया कहाँ? अपने से पृथक किसी न किसी अन्य में। वहाँ भी आत्मभाव लोग बनाते हैं ऐसे। अच्छा, आत्मभाव माने ये चीज़ नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों मर जाओगे? ये लड़का नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, ये लड़की नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मभाव, उसमें आप इतने ज़्यादा तादात्म्यपन्न हो गए हो, हाँ, कि आपको अपने वास्तविकता का होश भी नहीं। तो इसको कहते हैं स्व से, अपने से पृथक किसी अन्य में तादात्म्य बुद्धि रखना। धन नष्ट हो गया तो आदमी कहता है मर जा रहा हूँ। हाँ, तो अरे इतना तो कुछ नहीं। एक अपने यहाँ का कोई मुख्यमंत्री था, कौन, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मरा था, दक्षिण भारत वाला। सैकड़ों लोगों ने आग जला के अपने आप को जला लिया था ना, नहीं याद है कोई? हाँ, ना याद हो तो सोच लेना। हाँ, मारा कोई और, वो मुख्यमंत्री था, जिंदा रहता तो तुमको क्या दे देता। लेकिन उसके मरने पर, दक्षिण भारत का था कोई। हाँ, आपका जी के बहुत अच्छा, ब्रेन आपका बिल्कुल काम कर रहा है। देखो, लोग कहते हैं बुढ़ापे में हमारे सेल्स कमज़ोर हो गए, मेमोरी लॉस हो रही है। तुम्हारा तो बिल्कुल फिट फाट। तो देखो, एक कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मरा तो तुम क्यों मर रहे हो? 100 आदमी, तुम क्यों अपने आप पर तेल छिड़क के लगा रहे हो? बोले कुछ न कुछ वहाँ पर अविद्या बहुत जड़ जमाए बैठी है। एक तादात्म्य बना लेता है किसी अन्य के साथ। ये नहीं तो जमीन नहीं तो हम नहीं, पद नहीं तो हम नहीं, व्यक्ति नहीं तो हम नहीं। आत्मभाव अपने से पृथक। दूसरे लोग जो लोकायत चार्वाक मत वाले हैं, वो इस शरीर के साथ आत्मभाव को बनाते। यही शरीर ही आत्मा है सब कुछ। चार्वाक दर्शन, विश्व ओ दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का श्लोक याद है? देहम देहम प्राणपि इंद्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुः। इस एक पंक्ति में भगवान भास्कर, देहम, इस शरीर को कुछ लोग आत्मा समझ, सजाओ संवारो शुद्ध करो, बस यही खाओ खिलाओ। कौन? शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही सब। लोकायत मत, चार्वाक मत। और इन्हीं चार्वाक मत की कुछ शाखाएं हो गई, जिसमें किसी ने कहा नहीं ये प्राण ही ब्रह्म है, किसी ने कहा ये इंद्रियां ही आत्मा है। देहम प्राण अपि इंद्रियां, देह प्राण और इंद्री, ये तीन चीजों को आत्मा मानने वाला ये सब चार्वाक मत में आएगा, लोकायत दर्शन में। हाँ, अब उसके बाद बुद्धिम, बौद्ध दर्शन की दो शाखाएं हो जाती हैं। एक कहते हैं क्षणिक विज्ञानवाद, ये जो बुद्धि के भीतर वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है वही आत्मा है। हाँ, जो लगातार वृत्तियां चल रही हैं, जगत की सत्ता कहीं नहीं है, सृष्टि कुछ नहीं है, हमारी वृत्तियों का प्रवाह ही जगत है। क्षणिक विज्ञानवाद उसको नाम दिया, उसका नाम है क्षणिक विज्ञान। विज्ञान की धारा चल रही, ज्ञान की धारा चल रही है पूरा आपके चित्त में, वही आत्मा है। बुद्धिम, ये क्षणिक विज्ञान है। फिर अचलाम शून्यम, उन्हीं बौद्धों की दूसरी शाखा जो कहते हैं कुछ है ही नहीं, आत्मा उत्मा की बातें। अब इतने विचार तो इतने में समझ लो, शरीर के बाहर रहने वाले में आत्मबुद्धि, शरीर के साथ शरीर को ही आत्मा मानने वाले भी, जैसे हिरण्याकश्यप और इत्यादि, हाँ, जो कहते हैं मैं मरूँ ना कभी। फिर प्राण को आत्मा मानने वाले, इंद्रियों को आत्मा मानने वाले, फिर चित्त की संवेदना को, ज्ञान की धारा को आत्मा मानने वाले, और शून्य को ही सत्य मानने वाले। इतने इतने मत हैं। इसलिए हमको विचार करने की जरूरत है कि वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या।
आत्म अनात्म विवेक। बस हो गया, इतने मूल चीज़ इतना है। बाकी हम लोग जब जब प्रसंग आएगा देखते रहेंगे। श्लोक पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ये मंगलाचरण है। दृश्यम सर्वमनात्मा स्यात् दृगेवात्मा विवेकिनः आत्मनात्म विवेकोऽयम् कथितो ग्रंथकोटिभिः। दृश्यम सर्वम अनात्मा, जितना दृश्य है वो सब का सब अनात्मा है, जड़। दृश्य जगत पूरा जो दिखाई पड़ता है सो। अब यहाँ मंगलाचरण कैसा हो रहा है? 3 प्रकार का उस दिन कोई बताया था ना, नमस्कार करने के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा, और तीसरा था वस्तु निर्देशन। यहाँ मंगलाचरण कौन सा हो गया? वस्तु निर्देशात्मक है ना। देखो यहाँ पर कोई नमस्कार नहीं है, कोई स्तुति नहीं है। जितना दृश्य दिखाई पड़ता है वो सब का सब क्या हो गया? अनात्मा स्यात्, वो सब का सब अनात्मा। और दृक् एव आत्मा, दृक् माने दृष्टा, तो दृश्य अनात्मा है, जड़ है। जो दृष्टा है वही चेतन है, वही आत्मा है। कौन समझेगा? विवेकिना, जो विवेकी है। विवेक वेदांत का यही है ना। देखो एक बहुत मोटा सा अंतर याद रखना, जो हमारा सांख्य दर्शन है वो विचार प्रधान है, जो मीमांसा दर्शन है वो विधि निषेध प्रधान है, क्रिया प्रधान है। मीमांसा दर्शन विधि निषेध क्रिया प्रधान है, योग दर्शन हमारा क्रिया प्रधान है। जो हमारा सांख्य दर्शन है उसमें विचार की प्रधानता है। विचार करके 24 तत्वों का चिंतन करो, विचार करो। और वेदांत हमारा विचार नहीं बल्कि विवेक प्रधान है। हाँ, विवेक बीच पृथक करणे, बीच पृथक करणे। दो चीजें जब मिली हो में तो दोनों को अपनी बुद्धि की समझ से अलग अलग करके समझना, इसका नाम होता है विवेक। हम किसी को नाश नहीं करते, किसी को मिटाते नहीं, किसी को गाली नहीं देते, लेकिन दो चीजें मिल गई हैं। हाँ, कभी कभी घर में होता था, चावल कौन बिन सकता है? अकल वाला कि बेअकल वाला? नहीं, 6 महीना साल भर के बच्चे को थाली में चावल दे, ले बेटा थोड़ा चावल तो बिन दे। हाँ, बिनेगा? हाँ, और मिला देगा बाहर से ना। अच्छा, चावल में अगर कंकड़ मिला है तो आपने कंकड़ को उठा करके फेंक दिया। कौन? जिसके भीतर बुद्धि जगी है, समझ लेगा। तो चावल में से कंकड़ निकाल के फेंक दिया। लेकिन अगर उसी चावल में थोड़ा तिल मिला हुआ है, उसी चावल में थोड़ा दाल भी मिली हुई है, अब क्या करोगे? दाल को निकाल के फेंकोगे? हाँ, अब हम दोनों को अलग अलग करके रख लें। ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। आज हम लोगों को, महात्माओं को, बेचारे पंडितों को सीधा मिलता था, है ना। ऐसा कोई सीधा देते थे। उसी थाली में आटा, उसी थाली में चावल, उसी थाली में दाल, उसी थाली में एक तरफ नमक भी, हाँ, घी भी, और कई बार वो चावल दाल आटा सब मिल जाता था तो छलनी लगा के छान देना पड़ता था। विवेकी होगा तो विवेक का मतलब है दो चीज़ें मिली हुई हैं तो दोनों को हमने अलग अलग करके उसको समझ, इसी का नाम होता है विवेक। विवेक ये धातु है बीच, पृथक करने, अलग करने के अर्थ में। तो वेदांत दर्शन आपका विवेक प्रधान है। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है, ज़्यादा इस पर लोग ध्यान नहीं देते। विचार प्रधान आपका सांख्य दर्शन है और वेदांत आपका विवेक। इसीलिए बार बार हमारे वेदांत में पहली सीढ़ी आएगी विवेक वैराग्य, वहाँ से शुरू करेंगे। तो विवेकिनः, जो विवेकी है, क्या देखता है? आत्मा अनात्म विवेकोयम, यही आत्मा और अनात्मा का विवेक है। क्या? जितना दृश्य है वो सब अनात्मा जड़, और जो देखने वाला है दृष्टा वो चेतन, वो आत्मा। दृष्टा आत्मा और दृश्य सारा जगत अनात्मा।
यही दोनों को अलग अलग करके समझने का नाम विवेक है। यद उक्तम कथितो, कितना कहाँ कहाँ लिखा है ये बात, कहाँ बताए? ग्रंथ कोट भी, चाहे जितना ग्रंथ पढ़ो, हाँ सब पढ़ो, अंत में बात यही मिलेगी, यही मिलेगी बात। हाँ, उसका समझाने का तरीका अलग होगा, हेतु अलग होगा, प्रसंग अलग अलग होंगे, लेकिन बात आपको यही समझनी है कि दृश्य जगत सब मिथ्या है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा ना, सब चीजों का हम दो शब्द में बताते हैं। यदुक्तम ग्रंथ कोट भी, जो करोड़ों ग्रंथ में कहा गया है, हम एक पंक्ति में कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव। पूरा श्लोक याद है? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोट भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म। ये मूल श्लोक है। फिर एक स्तुति लिखी, उसका नाम है वेदांत डिंडिमा। उसमें भी तो एक है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यम सत्शास्त्रम इति वेदांत डिंडिमः। ये दोनों श्लोक याद रखना चाहिए। पहला है श्लोक अर्धेन, आधे श्लोक में बताता हूँ, जो करोड़ों जगह पर वर्णन है। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म आत्मा है और बाकी जो दिखाई पड़ रहा है वो अनात्मा। इस भाव में पक्का होना दृढ़, बस मैं वही हूँ, मैं दृष्टा हूँ, दृश्य हूँ ही नहीं। दृश्य में व्यवहार होता है, काम चलाऊं है, काम चलाऊं है, असली नहीं है, असली नहीं। हाँ, व्यवहार निभा लेते। व्यवहार निभाने के लिए तो आदमी नाटक रंगमंच पे निभा लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। असली नहीं, सत्य बुद्धि से नहीं समझना। ये इतना श्लोक का अर्थ हुआ। हाँ, ये मंगलाचरण। और चूँकि इसको हम अभी अभी तुम लोगों ने तत्वबोध भी पढ़ लिया है, आत्मबोध भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें सब मिलता जुलता होगा। थोड़ा सा कुछ सूक्ष्म है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करोगे तो अपने आप ही समझता है। यहाँ प्रश्न उत्तर की शैली में है। हाँ, आत्म अनात्म विवेक कथ्यते आत्मना किम निमित्तं दुःखम शरीर परिग्रह निमित्तं नेह वैस शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति अस्तीति श्रुतेः। देखो, अब प्रतिज्ञा है। पहला था मंगलाचरण, इसका लिखा होगा प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा है। अब इसमें अनुबंध चतुष्टय आप निकाल लेना, इसी में से अनुबंध चतुष्टय निकालना है आपको। आत्मा अनात्मा विवेक कथ्यते। आत्मा और अनात्मा दोनों का विवेक अब हम कहने जा रहे, तो प्रतिज्ञा हो गई। अब इसमें से अनुबंध चतुष्टय कैसे निकालेंगे? अधिकारी कौन है? जो आत्मा को जानना चाहता है, वो अधिकारी हो गया, साधन चतुष्टय संपन्न। विषय क्या हो गया? आत्मा अनात्मा का विवेक। ये देखो विषय हो जाएगा। प्रयोजन क्या हो जाएगा? फिर आत्मबोध, आत्मस्वरूप की अनुभूति, वो प्रयोजन हो गया। और संबंध हो जाएगा श्रवण करते करते तात्पर्य का निश्चय होना है। वो श्रवण मनन निधिध्यासन पर कल के सिंह ने बहुत बढ़िया बोला था, बहुत बढ़िया बोला था। हाँ, श्रवण का मतलब शास्त्र आचार के माध्यम से श्रवण करते करते अंतिम तात्पर्य का निश्चय कर लेना, तात्पर्य का निर्णय कर लेना, ऐसे बोला था उन्होंने। केवल सुन लेना और चले जाना नहीं, बल्कि तात्पर्य का पूरी तरह से निश्चय कर लेना। उसके बाद अगर कोई संशय रहता है तो उसके निराकरण के लिए मनन आता है, और उस तात्पर्य निर्णय में निष्ठा बन जावे, उसके लिए निधिध्यासन होगा। तो कल उनका बहुत शास्त्रीय शब्द था। हाँ, तो बोला था वो जो कहा था श्रवण का मतलब ये, मनन का मतलब ये, निधिध्यासन, टू द पॉइंट बोला था उन्होंने। तो हाँ,
तो आत्मा इसमें से अनुबंध चतुष्टय आपने निकाल लिया कि श्रवण करते करते ही बोध हो जावे। तो संबंध चतुष्टय कौन, संबंध क्या हुआ यहाँ पर? बोध बोधक प्रतिपाद्य पादक। ठीक, आत्मना किम निमित्तम दुखम, ये जो आप का ये भीतर या जो जीव है शरीर के साथ जुड़ा हुआ, ये हमको दुख क्यों होता है? हम दुखी क्यों हैं? अरे ना दुखी होवे तो हम काहे के लिए सत्संग में आवे? ना दुखी होवे तो आदमी, महाराज दुख ना होवे तो गंगा कोई ना नहावे, हाँ मंदिर कौन जावेगा, मंदिर कौन जावेगा? हाँ, एक भावना है कि जब हम मंदिर जाएंगे तो भगवान कृपा करेंगे तो हमारे जीवन का दुख दूर, यही तो ना। हम गंगा नहाएंगे तो मेरे पाप कम हो जाएंगे और हमको मन को शांति। तो हमारा अस्पताल कौन जा रहा है? जो रो रहा है, दुखी है, बीमार है, वही तो जाएगा अस्पताल। उसी प्रकार से इस जगत में अगर दुख की अनुभूति ना होवे तो कोई न मंदिर जावे, न गंगा जावे, न गुरु जी के पास आवेगा। आज सब सुख है, ठीक है, लेकिन ये सुख हमेशा बना रहे इसलिए आपके पास आए हैं। ये सब ठीक ठाक हमेशा, याद है ना एक दिन शायद सुख की परिभाषा किया था ना, याद है? कहाँ कैसा सुख चाहते? जो देश सब देश में हो, हाँ ऐसा याद है ना, देश काल वस्तु से परिचिन, सब जगह हो, सब समय हो। तो वो अगर जवाब देने वाला हो तो ये बोले कि अभी तो सुख है लेकिन कल रहेगा कि नहीं रहेगा भरोसा नहीं है, इसलिए आपके पास हम आए हैं कि कल भी आशीर्वाद बना रहे। तो फिर तो काम बन जाता फिर तो। हाँ? तो किम निमित्तम दुखम, दुख का क्या कारण है? क्यों दुखी है जीव? दुखी क्यों है? बोले शरीर परिग्रह निमित्तम। याद है ना, देखो शरीर, ये शरीर के साथ जो नाता रिश्ता बनाए रखने का भाव है उसी के कारण दुखी है। मान बैठा देहो हम, शरीर मैं हूं। देखो अब यहीं से आ रहा है ना, अभी अभी कहा था ना आत्मा भाव कहाँ? शरीर ही मैं हूं और शरीर के जितने संबंधी हैं वो मेरे हैं। हाँ, शरीर मैं हूं, शरीर के संबंधी मेरे हैं, बस यहीं से शुरू हो जाता है। अब शरीर मेरा ठीक ठाक रहे, नहीं ठीक है तो दुखी, और शरीर के संबंधी में किसी के साथ दुख है तो दूसरे के दुख से मैं दुखी। अभी मैंने कहा था पुत्रे रुष्टा अहम, हाँ, पुत्र नाराज हो गया तो माँ बाप भी नाराज हो गए, पुत्र खुश तो माँ बाप भी खुश। तो क्यों? शरीर और शरीर का संबंधी, दोनों बात ध्यान से समझना ये बात। हाँ, शरीर, अभी एक हमको किसी ने बताया था कि अगर आप कोई बच्चा है और विदेश में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पढ़ना चाहता है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके पास चाहे जितना रुपया हो आपकी जो है वो गारंटी नहीं मानते, वो कोई ब्लड रिलेटिव हो। है ऐसा विनोद? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना। हम तो पैसे का गारंटी दे रहे हैं, उस बच्चे को जाने दो पढ़ने के लिए। बोले नहीं, कोई ब्लड रिलेटिव हो। हाँ, ऐसा कुछ है ऑस्ट्रेलिया में है और भी कई कंट्रीज में है। हाँ, लगभग इसको देखना जो है तो ये शायद हमको बताया कई लोगों ने, में भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ। अब अच्छा, दादा मर गए तो ज़मीन बेटे के नाम आ गई, पोते के नाम आ गई, अपने आप क्यों आ गई? पड़ोसी के नाम चली जाती, चलो गुरुजी के नाम आ जाती। हाँ, भाई उस गांव में मान लो हमारे पपना मऊ गांव में हमारे 50 शिष्य हैं और जो निपटता जावे सबकी ज़मीन मेरे नाम आती जावे। जहाँ कहो दस्तखत करा दो, आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप ब्लड रिलेटिव नहीं हो। ठीक है, तो जब आप उसकी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो उसके निमित्त जो चूंकि संबंध बना ना, तो उसने जो कर्जा छोड़ा वो कौन देगा? तो अब बच्चा चिल्लाना शुरू कर दिया, दादाजी ने इतना करोड़ कर्जा छोड़ के मर गए, हमारे लिए मुसीबत पाल दिया।
क्यों? क्योंकि अब आपका वहाँ पर कोई ना कोई नाता बना ना, तो सारा का सारा दुख की जननी आपका ये शरीर और शरीर के संबंध, चाहे वो रिश्तेदार, परिवार, जमीन, जायदाद, कागजात, चाहे जो मान लो, सब का सब शरीर परग्रह निमित्तम। ये परिग्रह शब्द बहुत बढ़िया है। देहात्म बुद्धि के उपरांत बनने वाली समस्त वृत्तियां, पहले देहात्म बुद्धि बनी, देहो हम, और उसके बाद जितनी वृत्तियां बनी वो सब का सब इसी के कारण जीव दुखी है। हाँ, अगला शब्द देखो। हाँ, अब ये श्रुति है, ये वेद का मंत्र है। हाँ, वेद का मंत्र है, यहाँ केवल अनुवाद कर दे रहा हूँ। इह ना वैसा शरीरस्य, ना ने है ना, तो नाधन इह, तो इह माने इस लोक में, अस्मिन लोके, इस लोक में, ना वैसा शरीर, जो कोई भी शरीरधारी है, शरीर के साथ उसका ममत्व है, सतह माने होकर के, शरीर के साथ उसका तादात्म्य होकर के, प्रिय अप्रियो अपहति अस्ति, प्रिय और अप्रिय से बच जावे ये संभव नहीं। ये शरीर के साथ जब तक ममत्व रहेगा तब तक प्रिय और अप्रिय, अनुकूलता और प्रतिकूलता, अब वेद का मंत्र है। तो वहाँ पर, वहीं पर फिर अगली पंक्ति आवेगी, ना वै अशरीरस्य। अब जो शरीर भाव से परे चला गया, अशरीरी अपना आत्मा में, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप का आत्मा का कोई आकार नहीं है, फिर वहाँ पर कोई प्रिय और अप्रिय उसको छू भी नहीं सकती। तो ये शरीर जब तक है, शरीर के साथ तादात्म्यपन है, तब तक आपका महाराज रोना गाना तो चलता रहेगा। हाँ? कोई और उपाय फिर नहीं, कोई और उपाय नहीं, देहात्म बुद्धि के ऊपर। अब ये शरीर आपका, देखो यही समझाना, ये शरीर दृश्य है कि नहीं, हम देख रहे हैं कि नहीं शरीर को, हाथ दृश्य है, तो दृश्य है, तो ये आत्मा नहीं, आत्मा इससे वहीं पहचानना है। तो ये शरीर के साथ जब तक ममत्व है तब तक प्रिय अप्रिय, शोक मोह, सुख दुख से आप बच नहीं सकते। इति श्रुते, ऐसा वेद का वचन, ये वेद में अंतिम निष्कर्ष है। तो पूछ लिया, देखो, शरीर परिग्रह केन भवति कर्मणा, कर्म केन भवति इति चेत् रागादिभ्य। अच्छा, शरीर के साथ मोह क्यों बन गया, शरीर के साथ तादात्म्य में क्यों बन गया, मोह क्यों बन गया कि शरीर में हूं? बोले कर्मण, हाँ, आपके कर्मों के कारण। अब वो कर्म वही विभाग हैं, संचित और प्रारब्ध, आपके भूतकाल के किए हुए कर्म। अभी पढ़ा था ना, कृतम सत्कर्म जन्य, शरीर क्यों बना, सत्कर्म के कारण। तो आपके कर्मों के कारण शरीर बना, और शरीर के साथ में आपका मोह बन गया, ममता बन गया, बस। और उसके बाद फिर संसार शुरू हो जाता है। तो शरीर परिग्रह केन भवति, क्यों शरीर बन के साथ ममता हुई, क्योंकि कर्म किया। अच्छा, कर्म क्यों किया फिर हमने? बढ़िया तो ये था कुछ करते ही नहीं। महाराज श्री से पूछा, कोई विद्वान महापुरुष थे, उन्होंने कुछ पूछा, क्योंकि सबका उत्तर एक नहीं होता। हम 10 लोगों के लिए उत्तर देते हैं तो 10ओं का उत्तर एक समान नहीं होगा। जैसे एक दवाई होती है होम्योपैथी, होम्योपैथी में 10 सिर दर्द वाले आ जाएं, और होम्योपैथी वाला डॉक्टर 1-1 घंटा सबकी पूरी हिस्ट्री पूछेगा। तुम्हारे नाना को कभी दुख था, तुम्हारे दादा को दर्द होता था, रात में घटता है कि बढ़ता, ऐसे पूछेगा ना, और सबके लिए दवाई अलग अलग देगा। हम कहेंगे सबको सर दर्द है तो एक ही दवाई दे दो सबको, बोलेगा नहीं। ऐसे ही बिल्कुल उसी प्रकार से कर्म क्यों किया हमने, क्यों किया? बोले राग आदि के कारण। जब कर्म करते हैं तो राग आदिभ्य, कर्म का हेतु कौन हो गया? राग। यहाँ राग का मतलब कामना हुई, कर्म हेतु कामास्यात्, ये भगवान शंकराचार्य जी की पंक्ति है तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में। कर्म का हेतु कामना बनी। कामना क्यों बनी? जहाँ पर सुख बुद्धि हुई, शोभन बुद्धि हुई। हाँ, हमने एक चीज़ का अनुभव किया, वहाँ पर हमको सुख मिला, आज फिर उसको पाने की ही
इच्छा हो गई तो उसी का नाम हो जाएगा राग। राग, राग का मतलब यह है कि बार बार उस चीज़ को अरे किसी एक दिन चाय न मिले फिर देखो हालत। भगवान की बड़ी कृपा है महाराज, घर वगैरह में जिनको रोज अखबार पढ़ने की आदत है उनके मन को देख लो, एक दिन अखबार ना आवे आधा घंटा कैसे चलता है? छटपटाहट होती है ना, 4 बार दरवाजे पर जावेगा, पूछेगा आज अखबार नहीं आया, तब पता लगा कल 15 अगस्त था, कल छुट्टी थी तो अखबार छपा नहीं। तो अब अखबार पढ़ने से हो गया राग। उस राग के कारण वो आधा घंटा जो बेचैनी हुई वो, अच्छा वो राग क्यों बनाए? क्योंकि पता ध्यान नहीं था कि कल 15 अगस्त था ना। अगर ये बोध होता कि कल प्रेस बंद था आज अखबार नहीं आएगी तो आप आधा घंटा चक्कर, इसका नाम है अविद्या। राग द्वेष क्यों बना? बोले अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण, अज्ञान नहीं था तो राग द्वेष बन गया। तो कर्म केन भवती थी, कर्म क्यों हुआ? बोले राग आदि के कारण। देखो अब शरीर क्यों मिला? कर्मों के कारण। कर्म क्यों किया? राग द्वेष इच्छा के कारण। ये राग द्वेष इच्छा क्यों बन गई? रागादया कस्मात् भवन्ति इति चेत अभिमानात्, इसका नाम हो गया अस्मिता। अब हिसाब लगा, पंचक्लेश में आ जाएगा, पंचक्लेश से इसको संगति लगा लेना। हाँ, अभिनिवेश, फिर राग द्वेष है ना, अस्मिता, और हो जाएगा फिर अंत में अविद्या। दोनों क्रम से देखो ना। एक ऐसा व्यक्ति इतना विद्वान था कि वो याद था कि पूरी गीता वो चाहे सीधे सुन लो चाहे उल्टे सुन लो, हाँ, आखिरी श्लोक से चलते चलते अंत में धर्म क्षेत्र तक सुना देता था 4 घंटे में। हाँ, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? समय उसमें लगाते थे। वो आखिरी श्लोक यत्र योगेश्वरा कृष्णा यहाँ से शुरू करता और पहुँचता कहाँ पर? धर्म क्षेत्र। हाँ, तो ऐसे अविद्या, अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, राग से द्वेष, द्वेष से हुआ अभिनिवेश। अब विपरीत क्रम में चले जाओ। अभिनिवेश क्यों बना? अभिनिवेश क्यों बना? क्योंकि राग द्वेष था, राग द्वेष के कारण। राग द्वेष क्यों बना? अस्मिता के कारण। अस्मिता क्यों बनी? अविद्या के कारण। अब बाद में पूछेंगे अविद्या क्यों बनी, तो हम वो फिर कल पढ़ेंगे, आज यहाँ पर जो है अभिमान। हाँ, तो क्यों हुआ ये? राग आदया कस्मात् भवन्ति, राग आदि क्यों हुआ? बोले अभिमान। यहाँ अभिमान मतलब अस्मिता, असत में सत बुद्धि, जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझना, उसमें ए बन गया और उसी से फिर संसार आपका शुरू हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।